बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक टेक टॉक काफ़ी डिटेल से था। उसमें सबसे पहले तो अगस्त सीजनल के ऊपर बात की। उसमें जो लास्ट 16 ईयर्स का जो डेटा था उसको एनालाइज किया, तो उसमें कोई 9 टाइम्स नेगेटिव और 7 टाइम्स पॉजिटिव क्लोजिंग्स थी। और जो एवरेज क्लोजिंग्स की भी बात करें उसको भी फर्दर थोड़ा सा टिक आउट किया था जमशेद ने। तो उसमें जो एवरेज 9 टाइम्स था उसमें 6.25 की नेगेटिव क्लोजिंग्स थी, और पॉजिटिव साइड पे अगर देखें तो 4.33। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो लास्ट वीक जो डिस्कस किया था कि एक ट्रिकी मंथ हो सकता है फर्स्ट वीक। अगेन हम हर सीजनल के ऊपर बात करते हैं कि वो एक इम्पॉर्टेंट होता है गोइंग फॉरवर्ड उसको देखने के लिए, और थोड़ा सा उसको फर्दर टेक आउट करने के लिए। और अदरवाइज अगर बात करें कि AC 100 के चार्ट्स के ऊपर हमने जो डिटेल डिस्कशन हुई थी उसमें एक बॉक्स की फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। फिर जो एक सपोर्ट एरियाज थे जो मार्केट उसको ऑनर करती आई उसको हमने डिग आउट किया, और उसमें फर्दर डिस्कशन हुई। और जो रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे उसको तो मार्केट ने ब्रेक ही किया। लेकिन जो अदरवाइज स्ट्रेटेजी जो हम डिस्कस करते हैं कि स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते हुए चलें, और जो प्लान है वो बुलिश साइड पे ही फिलहाल मार्केट का होना चाहिए, और सिलेक्टेड स्टॉक्स उसमें परफॉर्म करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट था कि फिलहाल कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नजर नहीं आती है, ऐसे चार्ट्स के ऊपर पैटर्न नजर नहीं आते कि शॉर्ट सेल को इनिशिएट किया जाए, तो तब तक शॉर्ट सेल्स को अवॉइड करना चाहिए। तो हाई और लो की बात करें तो जो हाई डिस्कस किए थे मार्केट ने, वो जो हमने 1,41,700 और 1,44,000 के रेजिस्टेंस एरियाज थे, उन दोनों को मार्केट ने लास्ट वीक में ब्रेक किया। जो हाई की बात करें तो 1,46,813 का मार्केट ने हाई टच किया। लो 1,41,440 का था, और क्लोजिंग जो है वो 1,45,382 की आई है। तो अब फर्दर चीज़ों को आगे डिस्कस करते हैं। चार्ट्स की तरफ चलते हैं, जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं चीज़ें किस तरफ को चलती हैं, चार्ट्स के ऊपर क्या सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सर ने रिकैप कर दिया जो सीजनैलिटी के ऊपर हमारा एक बयास था कि मार्केट के अंदर वोलेटाइल मंथ हो सकता है कि स्टैंडर्ड के ऊपर ही अगस्त अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल डेटा। डिस्पाइट उसको हमने जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर है, एक तो कॉशियस और जो बीरिश पॉइंट्स हैं उसके ऊपर इंक्लूड किया था। डिस्पाइट हमारा जो एक व्यू है कि इसके अंदर हमें पॉसिबल एक वॉलेटिलिटी इंक्रीज करती नजर आ सकती है। तो अगेंस्ट द व्यू अपसाइड के ऊपर मार्केट ने काफ़ी नंबर्स ऐड किए परसेंटेज वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट वीक में। और जी अब जो लास्ट दो सिर्फ कंसेक्टिव सेशन है थर्सडे और फ्राइडे का, यहाँ पे हमें स्लाइटली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस चार्ट के ऊपर आप देखेंगे भी सही तो एक काइंड ऑफ बुलिश एग्जॉशन, अर्ली साइंस बुलिश एग्जॉशन के मिलते नजर आ सकते हैं। अब जो जैसे सर ने भी डिस्कस किया है कि स्टिल डिस्पाइट जो दो पॉइंट्स मेरी साइड के ऊपर हैं, एक डिवर्जेंसेस हो गया होगा, सीजनल हो गया, या वॉल्यूम्स का बिहेवियर थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी है, तो हमें देखना बुलिश साइड के ऊपर ही है क्योंकि मार्केट के अंदर हायर हाई स्टिल इंटैक्ट हैं, और जो मूविंग एवरेजेस का बिहेवियर है वो भी सारे बुलिश साइड के ऊपर ही एंट्रीज को हाईलाइट करती हैं। और फर्दर अगर टिल द टाइम ये स्ट्रेटजी या कोई डाउन साइड के ऊपर स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता तो हम शॉर्ट सेल से खासकर अवॉइड करेंगे और सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर बुलिश साइड के ऊपर देखेंगे। तो वो आगे भी ये सिनारियो कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। इसके अंदर अब जो प्रिसाइज लेवल्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम आगे स्लाइड्स के ऊपर देखते भी हैं। और जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमने लास्ट एक से दो सेशंस के अंदर विटनेस किया है, वह यहाँ पे अब अर्ली साइंस ऑफ बुलिश एग्जॉशन हैं, वो कैसे हैं? तो वो बड़ा सिंपल सा है जी। अच्छा, ये सर ने अभी रिकैप किया कि हमने एक एग्जॉशंस की बात की थी, एक बॉक्स की बात की थी। अब बॉक्स का जो फॉर्मेशन थी जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, तो ये कोई हम इस जगह के ऊपर एक आवली टाइम फ्रेम के ऊपर एक बॉक्स को हाईलाइट किया था, तो हमने कोई काफी अच्छे से इस बॉक्स के अंदर कंसोलिडेशन देखी। उसके बाद हमने लास्ट जो 1 अगस्त का फ्राइडे था उसके अंदर इसका ब्रेकआउट, डिसाइसिव ब्रेकआउट देखा था, और फिर वो मोमेंटम लास्ट वीक के अंदर भी कंटिन्यू करता नजर आया। और अपसाइड के ऊपर जो इनिशियली जो हाईलाइटेड टारगेट या पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज थे, इवन वो भी मीट हुए, और फिर उसको अपसाइड के ऊपर रीगेन करने के ऊपर फर्दर भी एक्सटेंड करता नजर आया रैली। अब गोइंग फर्दर जो स्ट्रेटजी है, अच्छा ये जो अपसाइड के ऊपर चार्ट है ये हमने लास्ट जो दो सेशन से थर्सडे वाले सेशन में इसको फर्स्ट टाइम ये जो अपसाइड के ऊपर एक प्रेपोजिशन राइजिंग वेज की बनती नजर आ रही है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर फर्स्टली देखते हैं इस जगह के ऊपर। अच्छा, इसका जो ड्यूरेशन है, ये फर्स्ट जो इसका एक पॉइंट है अपसाइड के ऊपर जो हाई पोस्ट हुआ था अराउंड
12 जून और जो फर्स्ट करेक्शन का एरिया था ये 23 जून है, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक्सटेंड करेंगे तो फिर ये कोई इस तरह करके एक पैटर्न डेवलप होता है, जिसका जो आगे एपेक्स पॉइंट कह लें या जो अपसाइड के ऊपर एक क्रॉस का पॉइंट है वो कोई लास्ट अगस्त के अंदर नजर आता है। अब क्योंकि केस हंड्रेड आगे जाके इसी राइजिंग वेज या इन्हीं दो स्टैंडिंग ट्रेंड लाइन के अंदर ही ट्रेड करे, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एरिया फर्दर श्रिंक करता नजर आ सकता है गोइंग फर्दर। लेकिन देखते हैं कि ये इन एरियाज को कैसे मीट करता है। अब यहाँ पे जो डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो इमीडिएट सपोर्ट एरिया रिजाइड करता है अकॉर्डिंग टू द दिस पोजीशन, वो कोई 1,43,143,500 का एरिया रिजाइड करता है। इसी के आसपास का एरिया होगा 143,500 के राउंड का एरिया। ये अब देखते हैं कि किन टाइम इंटरवल्स के ऊपर आके ये केस हंड्रेड इन एरियाज को टेस्ट करता है। और ऑन द अपसाइड देखा जाए तो केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर अराउंड 148 के का हमें अपसाइड के ऊपर फर्दर पोटेंशियल इनिशियली हाईलाइट होता नजर आ सकता है, और इवन 149 के भी टेस्ट होते नजर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने जैसे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक एग्जॉशन की बात की है दो कैंडल्स के ऊपर, तो ये जो दो डॉजी कैंडल्स हैं, फर्स्ट हमने थर्सडे वाले सेशन में केस हंड्रेड के ऊपर ये अपीयर होते देखा, और नेक्स्ट जो डॉजी कैंडल काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर कह लें, ये एग्जॉशन अपसाइड के ऊपर विक अपीयर हुई है। कोई आइडियल कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है जिसको हम एज ए रिवर्सल पैटर्न कंसिडर करें, लेकिन स्टिल इट्स अ कॉशियस स्टांस जो हाईलाइट होता है यहाँ पे। तो ये अपसाइड के ऊपर 146,800 का रेजिस्टेंस एरिया है, तो मीडिएट बेसिस के ऊपर कोई ये हमारा अराउंड 146,000 एक मीडिएट हर्डल एरिया रहेगा। तो इसको भी वॉच आउट लिस्ट के ऊपर रखना चाहिए, ये अपने चार्ट्स के ऊपर मार्क करके रखें कि इसको केस हंड्रेड आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर डेवलप कैसे करता है या आगे चार्ट प्रिंट कैसे होता है। तो स्टिल बुलिश साइड के ऊपर इंट्रीज का बायास है, लेकिन यहाँ पे अब अगेन जैसे सीजनैलिटी को लेके हम थोड़ा सा डिसिप्लिन ट्रेडिंग की प्रीवियस वेबिनार के ऊपर भी बात की है और पोजीशन साइजिंग की बात की है, तो वो फर्दर एनहांस हो सकता है। जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं वो अगेन अपसाइड के ऊपर काफी तगड़ा परफॉर्म कर चुके हैं, जिसमें ई एंड पी है हो गया। प्रीवियस लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर हम ये ई एंड पी को खासकर अवॉइड करवाते रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा साइड का ही साइड लाइन का व्यू था कि इसको फिलहाल एग्रेसिव एंट्रीज को नहीं प्लान करना चाहिए। लास्ट फिर कपल ऑफ वीक्स पहले हमारी पहली एक ओपन ट्रेड हमारी थी पाकिस्तान पेट्रोलियम को, आप आगे जर्नल ट्रेड जर्नल के ऊपर देखेंगे भी। फिर अगेन उनको इन लाइन विद द व्यू उन्होंने काफी तगड़ा परफॉर्म किया और ऑलमोस्ट आउट परफॉर्म करते नजर आए हैं मार्केट के अंदर। अगेन बैक टू द टेक टॉक, अगर डिस्कशन में आए तो यहाँ पे अगर इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन आगे की वीक के लिए समराइज किया जाए तो मेरे ख्याल में एक से दो सेशन थोड़े से वॉलेटिलिटी के हो सकते हैं। यहाँ पे अर्ली आवर्स के अंदर या अर्ली सेशंस के अंदर हमें कोई करेक्शन भी पोस्ट होती नजर आ सकती है। वो एक हेल्दी करेक्शन होगी डाउन साइड के ऊपर 143,500 के एरिया अप्रोक्सीमेटली, ये करंट क्लोजिंग से कोई 2000 पॉइंट्स बनते हैं। तो इस एरिया के पास अगर कोई डिप आती है तो वहां पे अगर बुलिश रिजेक्शन मिल जाती है तो वहां पे अगेन बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, और अपसाइड के ऊपर दोबारा से एक अपसाइड का मौका जरूर मिलेगा दोबारा से अगेन उन्हीं पोजीशंस को अपसाइड के ऊपर बेचने का। अपसाइड के ऊपर जो इनिशियली रेजिस्टेंस एरिया है अर्ली साइड के वो कोई 146,300 का प्रिसाइज लेवल बनता है। यहाँ पे कोई कन्फ्लुएंस ऐसा अच्छा कन्फ्लुएंस नहीं है, ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया जो कि राइजिंग वेज का अपर एरिया बनता है वो को 148 149 के का एरिया होगा। ये सब्जेक्टिव होगा कि कौन से इंटरवल्स के ऊपर और कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर केस हंड्रेड इसको जाके चैलेंज करता है, तो वो अगेन अपने चार्ट्स के ऊपर ये डेवलप करके रखना चाहिए। और जब कभी इसके अंदर राउंड केस हंड्रेड मूव करता है तो वहां पे फिर अगेन थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग में विटनेस हो सकती है। तो प्रीवियसली बुकिश एग्जांपल्स के ऊपर देखा जाए तो जितनी भी राइजिंग वेज की फॉर्मेशंस हैं अगेंस्ट द ट्रेंड वो डाउन साइड के ऊपर या अगेंस्ट द ट्रेंड वो उसका ब्रेकआउट होता है। तो ये अपसाइड के ऊपर राइजिंग वेज बनी है तो लाइकली है कि हम डाउन साइड के ऊपर इसको वायलेट होता देखें, लेकिन इट्स टू अर्ली टू से क्योंकि मोमेंटम इतना स्ट्रांग है अपसाइड के ऊपर। जो जितने भी लैगिंग इंडिकेटर्स हैं वो भी अब दोबारा से बुलिश साइड के ऊपर इंट्रीज को हाईलाइट करते हैं। उन्हीं लैगिंग इंडिकेटर्स की अगर बात करते हो यहाँ पे क्विकली अगर देख लें एक चीज एक स्ट्रेटजी तो वो मैकडी है। अच्छा, मैकडी के ऊपर हमने एक डाउन साइड के ऊपर एक क्रॉस ओवर देखा, लेकिन ये क्योंकि जीरो लाइन से अपसाइड के ऊपर इसने दोबारा से बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट किया और उसके बाद हमने अपसाइड के ऊपर को 4,000 पॉइंट्स ऐड होते देखे। तो लैगिंग इंडिकेटर्स दोबारा से बुलिश साइड के ऊपर फर्दर एंट्रीज को हाईलाइट करते नजर आ सकते हैं, करते नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में स्टिल कोई मेजर डिप के ऊपर तो बैंक के स्टांस बनेगा, लेकिन जो जो केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर मूव कर रहा है या जो इंडिविजुअली स्टॉक्स ओपन ट्रेड्स हैं वो अपने टारगेट्स या रेजिस्टेंस एरियाज के पास आ रहे हैं, तो वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की जो सिग्निफिकेंस है वो बढ़ती जाएगी। उनको स्टिल इंटैक्ट रखना चाहिए और डिसिप्लिन ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। जी सर। ये आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं, जो कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट्स टेबल को देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो डिवर्जेंसेस को हमें क्यूरीज में भी किसी ने पूछा था कि डिवर्जेंसेस काफी अच्छे से आप लोगों ने इंक्लूड किए हैं
लेकिन उस तक करेक्शन नहीं आ रहा। अब ये प्रीवियसली जब के स्टैंडर्ड 2023 में व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 2022 और 2023 में, जब ये 40,000 के एरिया के अराउंड 39, 33, 8,000 का डाउन साइड के ऊपर एक एरिया था और अप साइड के ऊपर अराउंड 44, 45,000 का एरिया बनता था। एट दैट रेंज इसके अंदर काफी बीरिश बुलिश साइड के ऊपर डिवर्जेंसेस अपीयर हुई थी, लेकिन कोई हमें अप साइड के ऊपर सडनली रिएक्शन नहीं मिला था। तो ये प्रीवियसली भी काफी डिटेल में डिवर्जेंसेस के बिहेवियर को लेकर डिस्कशन रही है, वो ऑलरेडी वेबिनार्स अपलोडेड है कि अभी अर्ली साइंस हैं, डिवर्जेंसेस हैं, लेकिन जब तक इसको कन्फ्लुएंस करने के लिए डाउन साइड के ऊपर कोई मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर ना मिले, या फिर स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट चीज जो प्राइस एक्शन, ये प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो प्राइस एक्शन होगा। तो उस स्ट्रक्चर का जब जब तक कोई वायलेशन नहीं मिलती तब तक स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए, जो काफी अच्छा मूव कर रही है कि स्टैंडर्ड के ऊपर भी और इंडिविजुअली स्टॉक्स के ऊपर देखा जाए 30 स्टॉक्स के ऊपर भी काफी हेफ्टी वॉल्यूम्स हैं, तो उनके अंदर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड के ऊपर स्टिल देखी जा सकती हैं। अब रेजिस्टेंस और मीडिएट सपोर्ट एरिया के मेंशन की बात करें तो मीडिएट साइड सपोर्ट एरिया को अराउंड वही 143, 500 के अराउंड करेगा, और अपसाइड के ऊपर जो पोटेंशियली रेजिस्टेंस एरिया या अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक एरिया बनता है वो 145,800 से लेके 148,000 का रहेगा कमिंग वीक के अंदर। जी सर। ये आगे ट्रेड प्लेस फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी लास्ट वीक तक हमारी जो ओपन ट्रेड थी, जैसे इसका हमने एनालिसिस पोस्ट किया था जी पाकिस्तान पेट्रोलियम का लास्ट सैटरडे को, कि इसका इनिशियल ब्रेकआउट है, अब स्टॉप लॉस टेल करना चाहिए, अप साइड के ऊपर फर्दर मूव रह सकती है। तो इसने इन लाइन विद द व्यू डाउन साइड के ऊपर अगेन जो एक स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करने की बात की थी, और जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज एट दैट टाइम डिस्कस किए थे कि इसका ब्रेकआउट मिला है, कोई भी पुल बैक आता है टुवर्ड्स 176 रुपीज को, उसको अगेन बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। तो इसने 1 से 2 सेशन अच्छे से डाउन साइड के ऊपर कंसोलिडेट किया, करेक्शन की, और अप साइड के ऊपर लास्ट सेशन के अंदर दोबारा से जाके जो अपने टारगेट से वो कंप्लीट करता नजर आया है। तो अभी हमारा जो इसका ट्रेड प्लान है, क्योंकि इसको अगर मैं दोबारा से इस जगह पे आपको दिखाऊं, इसका राइटअप जो था कि ये इसका जो पुल बैक टुवर्ड्स 166 162 होगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल टारगेट होंगे वो 186 से 193 रुपीज के होंगे। ये कंप्लीट कर चुका है, अभी के लिए 194.40 एक प्रिसाइज लेवल है, इसको देखना चाहिए। ये अगर अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इनिशियली 5 रुपए फर्दर अपसाइड के ऊपर एक एरिया एक्सपोज होगा अराउंड 200 का, और अगेन लाइकली है कि ये 210 220 रुपीज 220 रुपीज जो 2020 220 रुपए का जो एरिया है उसको भी अपसाइड के ऊपर फर्दर चैलेंज करता नजर आए। अच्छा जी, अब जो हमारी अगेन कुछ ट्रेड्स हैं उनको देखते हैं, तो उसके ऊपर आईएसएल, इसके ऊपर जो एनालिसिस करंटली है, ये इसने अपसाइड के ऊपर अपने सपोर्ट एरियाज को ऑनर किया है। करंट जो चार्ट पैटर्न्स हाईलाइट करते हैं कि ये फर्दर अगर कोई ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाती है तो वहां पे इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। इनिशियली कुछ 7.2% के इसके अंदर एक रनिंग प्रॉफिट नजर आता है सपोर्ट एरियाज के बाद। गुल अहमद टेक्सटाइल ये अगेन लास्ट वीक तक थोड़ा सा लेगेड साइड के ऊपर था। अब इसने जो करंट स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसने जो हमारे इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हाईलाइटेड थे वो कुछ 32 रुपीज का एरिया था, तो इसने कुछ 31.50 का लो पी पोस्ट किया, और अपसाइड के ऊपर अराउंड 10.29% अपसाइड की मूव विटनेस हुई है। इसका जो करंट एनालिसिस है मीडिएट बेसिस के ऊपर वो कोई 35 रुपीज का एक हर्डल एरिया, उसको देखना चाहिए। वो जब भी रीगेन होता है तो वहां पे फर्दर भी इंक्रीज को प्लान किया जा सकता है। ब्रेकआउट्स की करंट जो इंक्रीज हैं उनको स्टॉप लॉस को टेल करके होल्ड करना चाहिए। अच्छा जी, एफएफएल के ऊपर हमारी ओपन ट्रेड थी, इसके ऊपर जो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि इट इज ट्रेडिंग अराउंड सपोर्ट एरिया, और अपसाइड के ऊपर एक बुलिश रिजेक्शन लाइकली है। इसने इन लाइन विद द व्यू 1 से 2 सेशन कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट किया, और अगेन जो फर्स्ट रेंज एरिया था 15.80 का, इसी के पास आके क्लोजिंग की है। ट्रेंड अपसाइड के ऊपर बनता नजर आ सकता है, अर्ली बुलिश रिजेक्शंस भी यहाँ पे विटनेस हो चुकी हैं। एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का जो रेजिस्टेंस एरिया जो कि मेरे ख्याल में 16.50, अगर इस दफा आके ये रीगेन कर लेता है तो वहां पे बुलिश ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो अकॉर्डिंगली देखना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारी 2 ओपन ट्रेड थी लास्ट जून के अंदर, इनको एज ए ट्रेड अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया था, हब पावर और पीएसएक्स। तो फर्स्टली हब पावर के ऊपर जो प्रीवियस एनालिसिस था उनको देखते हैं, तो यहाँ पे जो राइटअप दैट टाइम हाईलाइट किए थे कंसोलिडेशन है, और इसके ऊपर डाउन साइड के ऊपर जो हमारे बाय द डिप का स्टांस था 135 127 रुपीज के सपोर्ट एरियाज थे। इसने इन लाइन विद द व्यू जो प्रिसाइजली हमारे हाईलाइटेड एरियाज के पास ही लो पोस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर एक स्लाइटली जो एक रिवर्सल कंफर्मेशन थी एट दैट टाइम इस ब्रेकआउट के ऊपर मिली थी, और अगेन डाउन साइड के ऊपर फर्स्ट जो टारगेट एरिया था वो 157 था इन फर्स्ट गो।
इस जगह के ऊपर इसने इन्हीं एरियाज को आके टेस्ट किया, वहां से फिर एक करेक्शन पोस्ट हुई और फिर अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी अपसाइड की एक जो हाइपर मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो विटनेस होती नजर आई। और अपसाइड के ऊपर जो हमारे टारगेट्स एरियाज थे 165.65 के, उन्हीं के पास ही हाई पोस्ट किया, लास्ट सेशन के अंदर कोई रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब इसका जो लास्ट एक कन्वेंशनल हाई था लास्ट ईयर, वो 169 170 172 रुपीज के पास का एरिया था। तो ये एरिया अब एक पोटेंशियली रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई भी डिप आती है दोबारा से इस तरह की असेंडिंग ट्रेंड लाइन जो इसके ऊपर मैंने डेवलप की है ये ग्रीन कलर की, तो इन एरियाज के पास ये एरिया अभी दोबारा से रिजाइड करता है 155 रुपए 150 के राउंड का एरिया। तो इन एरियाज के पास स्टिल इसके अंदर बाइंग साइड की ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए और पॉसिबल है कि ये नेक्स्ट मूव के अंदर इस तरह हायर लो डेवलप करने के बाद इस एरिया को रीगेन करके और एक बुलिश ब्रेकआउट फर्दर कंफर्म करता नजर आए। तो मेरे ख्याल में स्टिल इसके अंदर वेट करना चाहिए स्टिल, क्योंकि डिसिप्लिन रहना चाहिए। अपसाइड के ऊपर इनिशियल हाइलाइटेड टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं और वेट फॉर डिप टू रीबाय, और जो नेक्स्ट ब्रेकआउट है वो भी इसके अंदर एक नेक्स्ट बुलिश फिगर मोमेंटम या बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू करवाता नजर आ सकते हैं और फ्रेश एंट्रीज प्लान किया जा सकते हैं एट दैट टाइम। नेक्स्ट जो स्टॉक था PSX, अच्छा इसके ऊपर भी जून 5 को हमने ये ओपन ट्रेड थी, इसके ऊपर राइट अप है जिसका आप अगेन इसके अकॉर्डिंगली हमने हाईलाइट किया था। और जो इसकी फर्स्ट हमने रिव्यू के अंदर इसको डिस्कस किया था तो एट दैट टाइम इसका जो अपसाइड के ऊपर मूव थी वो कुछ 17.9% थी। अब जो लेटेस्ट और करंट जो इसके ऊपर क्लोजिंग आई है, क्योंकि इसका अपसाइड के ऊपर जो हमारा व्यू था कि ये अपसाइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज कॉर्नर के बनने के बाद एक अगर ब्रेकआउट मिल जाता है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का, जो कि हमने इस बड़ी ग्रीन कैंडल के ऊपर विटनेस किया था, उसके बाद एक पोस्ट ब्रेकआउट कंसोलिडेशन विटनेस की और फिर अगेन लास्ट सेशन के अंदर इस कंसोलिडेशन बॉक्स का भी अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट मिलता नजर आया है। अब इसका करंट जो हमारा प्रॉफिट है, रनिंग प्रॉफिट है, वो 42% का है। स्टिल इसके अंदर तगड़ी मूव आगे भी फ्यूचर में एक्सपेक्ट की जा सकती है, काफी तगड़ा पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर। तो अब जो इसका करंट एनालिसिस है, स्टॉप लॉस फेल करना चाहिए अपसाइड के ऊपर 34.30 के राउंड का एक इमीडिएट हर्डल एरिया है, वंस ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन करता है तो इनिशियली अगेन 2-2.5 रुपए 37 रुपीज की तरफ इसके एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं इन द लॉन्गर टर्म, क्योंकि काफी तगड़ा ब्रेकआउट जनरेट हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसका अपसाइड के ऊपर फिर एक्सटेंडेड रैली की तरफ ही मूव करता नजर आ सकता है, तो स्टॉप लॉस के साथ स्टिल इसको होल्ड करना चाहिए। जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरीज शॉर्टलिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टॉक है क्यूरीज में वो OGDC है। अच्छा इसके ऊपर जो लास्ट हमारे डिस्कशन थी उसके ऊपर जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हाईलाइट किए थे इस इनिशियल ब्रेकआउट के ऊपर, तो वो 264 272 रुपीज के थे। तो इसने इन्हीं एरियाज के पास हाई टेस्ट किया, प्रिसाइज हाई की बात करें वो 27.6 से 99 रुपीज का। अब गोइंग फर्दर इसके अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म या लॉन्गर पर्सपेक्टिव के ऊपर मंथली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। अच्छा फर्स्टली तो देखा जाए जो इसके ऊपर इसी एरिया में जब इट वाज ट्रेडिंग अराउंड एट 88 रुपीज बैक इन 2023, हमने इसको एज ए टॉपिक इंक्लूड किया था कि इसके अंदर लॉन्गर टर्म के लिए एंट्रीज को प्लान करना चाहिए, एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने थोड़ा सा टाइम मोर देन एंटिसिपेटेड बिजनेस हुआ, लेकिन एक अच्छी मूव की है यहाँ से, एक हेफ्टी हाइपर मूव्स हमने विटनेस किए हैं स्टॉक के अंदर। और उसका सोल रीजन था क्योंकि इसके अंदर एक हार्मोनिक पैटर्न डेवलप हो रहा था अपसाइड के ऊपर। इसने एक आइडियली इस पुल बैक के ऊपर 50% का एक रिट्रेसमेंट एरिया पोस्ट किया था। तो यहीं पे अगर देखा जाए तो हमारे पास एक जो फिब एक्सटेंशन लेवल है वो 1.13 का ऑनर होता नजर आया था डाउन साइड के ऊपर, जो कि काफी अच्छा एरिया माना जाता है अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स। ये प्रिसाइज एरिया था 69.32 का और इसने लो भी इन्हीं लेवल्स के पास पोस्ट किया डिस्पाइट एक इतने सेल ऑफ के बावजूद भी। इन एरियाज में अगेन हमने कंसोलिडेशन देखी और अपसाइड के ऊपर एसटी काफी अच्छा अपसाइड के ऊपर हमने एक हेफ्टी गेन देखा है स्टॉक में। अब करंट चार्ट की अकॉर्डिंगली आगे क्या मोमेंटम रह सकता है, तो अगेन यहाँ पे जो हार्मोनिक पैटर्न डेवलप हुआ था एट दैट टाइम, तो उसका जो अपसाइड के ऊपर 0.886% है वो 259 रुपीज का था, जो इसने फर्स्ट टाइम इसी एरिया में दिसंबर 2024 में इस एरिया के पास ही रिजेक्शन पोस्ट की थी और डाउन साइड के ऊपर कोई 177 रुपीज तक एक हमने बीरिश एक जो करेक्शन थी वो विटनेस की थी। अब करंटली चार्ट्स के ऊपर देखा जाए तो लाइकली है कि ये फर्दर जो इस लेग की हम बात कर रहे हैं, ये लेग का जो टेन्योर है ये जुलाई 2014 से लेके जुलाई 2016 का है, ये 2 साल का।
और इसका जो एक्सटेंशन का लेवल है 1.13, अगर इसको हाईलाइट करें या इसको ऊपर एनालिसिस करें तो ये 303 रुपए का एरिया बनता है। लेकिन इनिशियली अब अपसाइड के ऊपर, क्योंकि इसने एक कन्वेंशनल जो इसका प्रीवियस हाईज हैं बैक इन 2014 और 2000 जनवरी 2014 में ये हाई पोस्ट हुआ था 286 रुपीज के पास, तो उन्हीं एरियाज को आके टेस्ट कर रहा है ये स्टॉक। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए। स्टिल बुलिश स्टॉक है, गोइंग फर्दर अपसाइड के ऊपर मेजर फर्दर इसके अंदर मूव बनती नजर आ सकती हैं टिल द टाइम ये डाउन साइड के ऊपर 236 240 रुपीज को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो इसका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर देखना चाहिए, वो को अगर पुल बैक आता है टुवर्ड्स 260 255 रुपीज तो वहां पे अगेन स्टिल बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को देखना चाहिए। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 278 और 290 रुपीज का एक हर्डल एरिया इसी में पॉसिबल है, हमें कुछ सेशंस के अंदर ये कंसोलिडेट करता नजर आए। नेक्स्ट जो स्टॉक है इस वीक के अंदर क्यूरी सेक्शन में जी, डीजीकेसी। अच्छा, ओवरऑल सीमेंट सेक्टर के ऊपर हमने काफी डिटेल में लास्ट वेबिनार्स के ऊपर भी बात की है, और इसका जो हमारा लास्ट एनालिसिस है पर्टिकुलर इस स्टॉक का, ये हमने 13 जुलाई को इसको डिस्कस किया था, इस वेबिनार के ऊपर ये पोस्टेड है। अच्छा, एट दैट टाइम ये इस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा था, और इसके ऊपर जो हमने रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया था 175, और डाउन साइड के ऊपर 164 160 का। तो इन एरियाज के पास जब इसने आगे फर्स्ट टाइम इन एरियाज को टेस्ट किया था तो इसी एरिया में हमें कंसोलिडेशन दी देखी, फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर, क्योंकि एट दैट टाइम इट फेल टू मूव अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट नहीं बना, तो डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज थे 164 160 रुपीज के, इन्हीं तक डाउन साइड के ऊपर डिप देखी, और फिर अपसाइड के ऊपर एक हायर लो पोस्ट करने के बाद डिसाइसिवली इसने ब्रेकआउट जनरेट किया। इसको भी थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर देखा जाए तो एक तो कर्व ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, एक फिर बॉक्स एरिया का जो ब्रेकआउट हैपेंड इन मई 2025, ये को 140 रुपीज के एरिया के पास बना था, तो उसका भी एक कंफर्मेशन है कि फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव बनती नजर आ सकती है। लेकिन यहाँ पे जो 61.8% का फिब लेवल है वो को 185 रुपीज के पास रिजाइड करता है, और जो इसके करंट लेवल्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं जो करंटली इसके ऊपर रेजिस्टेंस एरियाज एक्ट करते नजर आ सकते हैं, तो 155 रुपीज का इमीडिएट हर्डर एरिया इसी ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर 178 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर कोई पुल बैक आता है टुवर्ड्स 170 165 रुपीज, तो वहां तक इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूरी सेक्शन में जो स्टॉक है एनएमएल, निशात मिल्स। अच्छा, इसके ऊपर भी जो हमारी लास्ट वेबिनार जो इसके ऊपर डिस्कस किया था 6 जुलाई का वेबिनार था। अच्छा, उसके ऊपर जो इसके अपसाइड के ऊपर टारगेट्स कंप्लीट हुए थे, तो क्यूरी सेक्शन में पूछा गया था कि अब इसके अंदर फर्दर आगे की मूव कैसी बनती नजर आ सकती है। ये को हम बात कर रहे हैं जी, इस जगह पे जब इसका फर्स्ट एक कंसोलिडेशन बॉक्स का ब्रेकआउट बना था, तो इसको अब थोड़ा सा जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हमने चार्ट डेवलप किए थे, इनको अरेज करके डाउन साइड के ऊपर एक नया सपोर्ट एरिया डेवलप होता नजर आ सकता है, या करंट जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर एक तो थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में देखा जाए तो जो करंट इसका अपसाइड के ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये हमने डिस्कस किया था, क्योंकि इसके हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर एक्सटेंडेड रैली का जो टारगेट था वो 148 रुपीज से 152 रुपीज का था, तो इन्हीं एरियाज के पास आके इसने टेस्ट किया। वहां पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए तो स्लाइटली रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया है, लेकिन स्टिल बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। कन्वेंशनल जो इसका चार्ट पैटर्न है यहाँ पे इस तरह करके डेवलप किया जाए जी सेंडिंग ट्रेंड लाइन को, तो एक बहुत आइडियल ट्रेंड लाइन नहीं है, क्योंकि आइडियली इसको मोर देन 30 डिग्री होना चाहिए, उसको यहाँ पे देखना चाहिए। फिर मेरे ख्याल में 136 और 132 रुपीज के एरियाज के पास अगर कोई डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट जो स्टॉक था क्यूरी सेक्शन में, एयरलिंक। अच्छा, आईटी सेक्टर में स्टिल जो हम मूव प्रीवियसली भी हाईलाइट करते नजर आए हैं कि जब तक ये ट्रेंड स्टार्ट नहीं करते टिल द टाइम इनके अंदर एक रेंज प्ले को तो देखा जा सकता है, क्योंकि अट्रैक्टिव प्राइसेस के ऊपर हैं, लेकिन ट्रेंडिंग मूव के लिए या ब्रेकआउट्स की एंट्री से अवॉइड करना चाहिए, एग्रेसिव एंट्री से अवॉइड करना चाहिए। अब एयरलिंक को हमने लास्ट कोई कपल ऑफ वीक्स के अंदर क्यूरी सेक्शन में डिस्कस भी किया है, तो इसकी सोल रीजन एक तो वॉल्यूम्स एग्जॉशन है, सेकेंड डिवर्जेंस काफी तगड़ी यहाँ पे अपीयर हो रही है, और थर्डली इसने अगेन लास्ट जो कपल ऑफ टाइम्स इसने जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को वो टेस्ट किया है। फर्स्ट टाइम इसने आके इस एरिया में टेस्ट किया था, सेकंड टाइम कुछ इन एरियाज के पास हाई पोस्ट हुआ, दिस वाज द थर्ड टाइम, दिस इज द फोर्थ टाइम कि ये इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड के ऊपर चैलेंज करता नजर आ रहा है स्टॉक। लाइकली है कि यहाँ पे अब हमें कुछ सेशंस की कंसोलिडेशन के बाद इस तरह करके एक ब्रेकआउट मिलता नजर आए। तो अब इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे देखना चाहिए, तो मेरे ख्याल में कोई भी डिप आती है टूवर्ड्स
थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर देखा जाए 130 रुपीज 125 रुपीज, तो वो तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। इमीडिएट बेसिस के अपसाइड के ऊपर जो 144.50 के एरिया है, ये डिसाइसिवली ब्रेकआउट करता है या सस्टेन करता है, तो वहां पे भी बाइंग साइड के ऊपर इसको प्लान किया जा सकता है। लास्ट जो इस वीक में क्यूरी थी जी, बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब। अच्छा, इसको हमने जो लास्ट डिस्कस किया था, एक तो एडजस्टेड चार्ट्स के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया था एट दैट टाइम कि इसका अपसाइड के ऊपर कोई भी मूव बनेगी तो वो एक अपसाइड का जो मंथली चार्ट है वो एक ब्रेकआउट इनिशियली हमें बनता नजर आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे इस एरिया में एक वाइकॉफ स्कीमेटिक्स का एक काफी अच्छी एग्जांपल है, और एक जो बॉक्स विद इन बॉक्स की बात करें तो इसका अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट मिलता नजर आ सकता है। तो अब इनिशियली देखा जाए तो इसके जो अपसाइड के ऊपर डिजायर्ड लेवल थे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये लास्ट मंथ में उनको आके डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। मेरे ख्याल में अब 12.50 और 11.80 इन एरियाज के पास फॉर एनी रीजन कभी भी डिप आती है तो एक अच्छी बाइंग वहां पे विटनेस हो सकती है। लाइकली है कि अपसाइड के ऊपर इनिशियली मूव करता नजर आए 16 रुपए 70 पैसे से लेकर 18 रुपए की तरफ, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए इसको होल्ड करना चाहिए। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।